एक चीज इमेजिन करो, आपकी उम्र 14 साल है। 14 साल का बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्या ही सोच सकता है। छोटी छोटी सोच होती है, शायद हमें याद भी नहीं रहता कि हमने क्या सोचा है उस एज में। आप इमेजिन करो, जब ऐसी एज है, जब उम्र भी इतनी कच्ची है और दिमाग भी इतना गहरा नहीं है, आपके पिताजी आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि यार एक काम कर, तू ना पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, क्योंकि अब हम तुझे पढ़ा लिखा नहीं सकते, हमारे पास पैसे ही नहीं है पढ़ाने के। और तू एक काम कर, मेरे साथ खेतों में आ और खेती बाड़ी कर और अपना जीवन ऐसे ही व्यापन कर। 90% लोग होंगे जो उनकी बात मान करके ये सब करने लग जाएंगे। लेकिन एक इंसान ऐसा होता है जिसके अंदर वो कीड़ा होता है कुछ करने का। वो इंसान घर से भाग जाता है ये सोच करके कि मुझे यार गरीबी से दिक्कत है, और अगर मैं यहां रह गया तो मैं तो गरीब ही रह जाऊंगा। अपने सपने बड़े देखता है और उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए एक नौकरी करना शुरू कर देता है। नौकरी में ज्यादा से ज्यादा उन्हें क्या मिलता है? 400 रुपए हफ्ते के हिसाब से उन्हें मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन उस इंसान को और भी बड़ा कुछ करना था, तो वो क्या करता है, एक ऐसी दुनिया में कदम रखता है जिस दुनिया में कदम रखने से आज भी लोग डरते हैं, और वो दुनिया है स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट की दुनिया में वो कदम रखता है, और वो इंसान जो $4-5 हफ्ते का कमा रहा था, उसी स्टॉक मार्केट की दुनिया से कुछ ऐसा कर जाता है कि कुछ सालों में उसकी संपत्ति 8,000 करोड़ हो जाती है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक बहुत स्पेशल इनिशिएटिव आप लोगों के लिए लिया है। देखो, आप और मैं बचपन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। हम लोग ना बचपन में कहानी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी लगती थी। अब स्टोरी टेलिंग के दो फायदे, एक तो एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, और दूसरा अगर स्टोरी में कुछ छुपा हो सीखने के लिए, तो वो भी हम बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए इनिशिएटिव लिया है जो मुझे कहीं नहीं मिला यूट्यूब पे, कि स्टोरी के फॉर्मेट में अगर हम कोई चीज़ सीख जाएं और ऐसे लोगों के बारे में पढ़ना शुरू करें, ऐसे लोगों के बारे में देखना शुरू करें जो बहुत बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट से ही बना चुके हैं। अब देखो, कोई भी पैसा बनाता है तो उसके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि उसने किया क्या, उसने गलतियां क्या करी और उसका माइंडसेट कैसा था। तो मैं ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कि ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स जो रहे हैं हमारे पास्ट में, हमारे अभी भी प्रेजेंट में, उनकी कहानी मैं आप तक लाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप भी स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख सके मेरे साथ। आज की जो कहानी डेडिकेटेड है और स्टोरी डेडिकेटेड है, वो बहुत ही स्पेशल ट्रेडर को डेडिकेटेड है, जिनका नाम है जेसी लिवरमोर। ये ट्रेडर एक ऐसे ट्रेडर थे जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। हम ये देखने वाले कि इसके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि बचपन में वो स्टॉक मार्केट का कीड़ा इन्हें काट गया। अब स्टॉक मार्केट का कीड़ा काट जाता है लेकिन लोग प्रॉफिटेबल ही नहीं हो पाते। इस इंसान ने प्रॉफिट कर करके 8,000 करोड़ कैसे बना लिया, जो $100 मिलियन होता है। ये भी हम देखने वाले हैं किस स्ट्रैटेजी पे इन्होंने बनाया। और टुवर्ड्स द एंड इनकी लाइफ में एक ऐसा ड्रास्टिक चेंज आता है जो शायद आपको सुनने में अभी अच्छा ना लगे, लेकिन जब लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ना, तो आप एक बहुत ही कड़वा सच जानेंगे, जिससे आप बहुत कुछ सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना सब कुछ नहीं होता, बल्कि पैसा बचाना बहुत बड़ी बात होती है। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ये पूरा वीडियो जरूर देखें, और अगर आप बोर नहीं होना चाहते ना, तो एक मग कॉफी और थोड़ा सा कुछ खाने पीने का सामान भी अगर आप रखना चाहते हैं अपने आसपास, तो फटाफट से जाके ले आइए और बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। जेसी लिवरमोर एक बहुत बड़ा नाम, जिसको आज हम अगर गूगल पे डालते हैं ना, तो कुछ अच्छी चीजें भी आ जाएंगी और कुछ बुरी चीजें भी आ जाएंगी। और ये भी आ जाएगा इसने हजारों करोड़ों रुपए स्टॉक मार्केट से कमाए। लेकिन इसको जानने में हमें इतना फायदा नहीं है। सबसे पहले हम इनके बचपन को देखते हैं कि इंसान के अंदर ना ये कीड़ा आया कहां से। 1877 का दोस्तों टाइम है, 1877। यूएस का एक छोटा सा गांव है मैसाचुसेट्स, उसके अंदर इस इंसान का जन्म होता है। अब आपको लगा होगा कि यार इतना बड़ा आदमी बना है तो यार अमीर परिवार में पैदा हुआ होगा, बल्कि इसका उल्टा है। आज के टाइम में हमारे भारत के अंदर जिसको बोलते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लेवल, उस तरीके के परिवार में इस इंसान का जन्म हुआ है। यानी कि जो मिडिल क्लास भी नहीं है, लोअर मिडिल क्लास भी नहीं है, बिलो पॉवर्टी लेवल है। बहुत चीजों के लाले पड़े हुए हैं जीवन में, वहां पे इनका जन्म होता है। अब छोटी मोटी एजुकेशन ये करते रहते थे, पढ़ाई लिखाई में इतना मन था नहीं, लेकिन करते रहते थे। अब जब पढ़ाई लिखाई करते रहते थे, तो जैसा मैंने आपको बताया कि 14 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा झटका इन्हें लगा, जब इनके पिताजी ने इन्हें बोला कि यार तुम एक काम करो, तुम ना स्कूल से तुम्हारी टीसी ले लेते हैं, तुम्हें निकाल लेते हैं बाहर, क्योंकि यार हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा चल रही हैं और मुझे ना खेत पर एक हेल्पर चाहिए। तो ये बोल करके इनके पिताजी ने स्कूल से ले आया और बोला कि यार तुम खेत पर मेरे साथ काम करो, और अब ऐसे ही
जीवन निकालो अपना। जिस इंसान की सोच होती है ना बड़ी, वो छोटी चीज़ों में एडजस्ट ही नहीं हो पाता, और वो इनके साथ भी हुआ। इन्होंने सोचा कि यार अगर मैं खेत में लग गया ना आज, तो मुझे कंफर्ट जोन तो मिल जाएगा, थोड़ा बहुत पैसा तो मैं बना लूंगा, लेकिन मेरे सपने पूरे नहीं होंगे। तो इस इंसान ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो शायद कोई लड़का ना ले, और आज के ज़माने में तो लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक रिस्क इन्होंने लिया अपने जीवन का, सबसे पहला रिस्क वो था घर से भाग जाने का। 14 साल का लड़का दोस्तों क्या होता है, पहले सोच करके देखिए, हम स्टोरी सिर्फ सुन नहीं रहे, हम समझ रहे हैं उसके जीवन को। 14 साल का लड़का होता क्या है, क्या सोचता है आज के टाइम पे। आजकल के लड़के फोन्स में लगे हुए हैं, और वो लड़का सोचता है कि यार मैं इसमें फंस जाऊंगा। तो इट वॉज इटसेल्फ अ गॉड गिफ्टेड थिंग जो उनके दिमाग में आई है कि मुझे निकलना है यहाँ से। सबसे पहले उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को फेस किया कि यार देखो, यहां भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बाहर भी मुझे प्रॉब्लम होगी, मैं बाहर फेस करूंगा। किस्मत का रुख ऐसा था कि 15 साल की उम्र में इनको एक नौकरी मिलती है, और नौकरी पता कहां मिलती है? नौकरी मिलती है इन्हें एक स्टॉक टाइप की कंपनी के अंदर, बोर्ड बॉय की। अब वो कंपनी में पता क्या होता है, जैसे लोग खरीदते बेचते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग चल रही है उस समय से, लोग खरीदते बेचते हैं। अब इनको काम मिला कि भैया मैं तुझे, मालिक ने बोला, $5 दूंगा हफ्ते का, तूने क्या करना है, जो बंदा जो स्टॉक प्राइस बोलेगा तुझे वो नोट डाउन करनी है। इन्होंने बोला अभी तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो फिर यही काम कर लेते हैं। ऑप्शन ही क्या था, ना डिग्री है ना डिप्लोमा है, और टैलेंट कुछ है नहीं, तो जो मिल रहा है काम वो पकड़ना पड़ेगा। तो $5 हफ्ते का मिलता था, आज के हिसाब से 400 रुपए के आसपास। 2000 के अंडर इनकी सैलरी थी मंथली, 2000 रुपए, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन उन्होंने बोला ठीक है, बोर्ड बॉय बन गए, वहां पर लिखना शुरू किया। अब देखो जीवन कैसा रुझान दिखाता है। जब ये प्राइस नोट करते थे ना, तो इन्होंने किया 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 किया, लेकिन ये इंसान इतना ऑब्जर्वेंट था, इतना अवेयर था। और एक वर्ड मैं हमेशा यूज करता हूं अपनी वीडियोस में, ऑब्जर्व द मार्केट। मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए। तो वो सिर्फ एक लाइन नहीं है, वो इन्हीं के जीवन से आया है। इस इंसान ने प्राइस को इतना ऑब्जर्व किया कि ये इंसान समझने लग गया कि यार जब प्राइस में ये चीजें हो रही है ना, तो प्राइस ऊपर जा रहा है। जब प्राइस के अंदर ये चीजें हो रही है, तो प्राइस नीचे जा रहा है। 15 साल की उम्र में इन्होंने अपने जीवन का पहला ट्रेड लगाया। अब देखो, जिसको बड़ा बनना है ना, वो शुरुआत कहीं से करता है। तो इन्होंने क्या किया, डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में एंटर नहीं हुए। अब आप बोलोगे हाँ इन्होंने रिस्क कम लिया होगा, सारी चीजें देख समझ के की होती। डायरेक्ट सट्टा मारा दोस्तों, सटरिया बन गए थे, गैम्बलर बन गए थे। एक चीज होती है डब्बा ट्रेडिंग आज के टाइम पे, उस टाइम बोलते थे बकेट शॉप्स। यानी कि ये समझ तो गए थे कि मुझे इतना पता चल गया है कि भाई ये चीजें होती है ना, तो प्राइस ऊपर जाता है। तो इन्होंने क्या किया, बकेट शॉप्स में गए, जहां पर आप रियल ट्रेडिंग नहीं करते हो, पैसा आप असली दोगे, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो लिखा जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे अगर आपने सही प्रेडिक्ट किया है, और अगर आपने गलत प्रेडिक्ट किया तो भैया आपसे पैसे ले लिए जाएंगे। अब ये बकेट शॉप्स में गए, इन्होंने ना ट्रेड करना शुरू कर दिया, डब्बा ट्रेडिंग। तो बकेट शॉप में ट्रेड किया तो सही हो गया, थोड़ा बहुत पैसा कमाया। थोड़ा और ट्रेड किया तो थोड़ा और सही हो गया। 16 साल की उम्र में 2 साल के अंदर ये फुल टाइम ट्रेडर बन गए, और $5 हफ्ते का कमा रहे थे, और अब कमाने लग गए $200 हफ्ते का, 16,000 रुपए। यानी कि ये लड़का अब 16 साल की उम्र में 50,000 रुपए महीने का कमा रहा है। वो भी किस समय की मैं बात कर रहा हूं, 1800s का जो लास्ट वाला चल रहा है पार्ट। बहुत बड़ी बात थी। अब हुआ क्या, जो डब्बा ट्रेडिंग वाली दुकानें हैं ना, उनकी दुकान कैसे चलती है आप ये समझो। उनकी दुकान चलती है जब लोग हारते हैं। सट्टे वाला, कसीनो वाला कब कमाता है, जब प्लेयर हारता है। अब ये प्लेयर तो जीत ही रहा है, सारी चीजें मालूम पड़ जाती है। जब बोलता है ऊपर जाएगा मार्केट, तो मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि इतने ऑब्जर्वेंट थे। जब बोल रहा है मार्केट नीचे जाएगा, तो मार्केट नीचे जा रहा है। तो धीरे धीरे करके क्या किया ना, जो सट्टे वाली दुकानें थी ना, बकेट शॉप्स, उन्होंने इनको बैन करना शुरू कर दिया कि भाई रहने दे, तेरे को नहीं खिलाएंगे, तेरे साथ बिजनेस नहीं करना, तो माफ कर, तू यहां से जा यार। तो कुछ दुकानें ने बैन कर दिया, तो इन्होंने कहीं और पर ट्रेडिंग स्टार्ट करी। अब जब और जगह गए, वहां भी जीतने लगे, तो उन लोगों ने भी धीरे धीरे करके बैन कर दिया। जब तीसरी जगह गए, वहां बैन कर दिया। धीरे धीरे करके उस एरिया के सारी बकेट शॉप्स ने इनको बैन कर दिया। पैसा आना ही खत्म। जब मेन सोर्स ही खत्म हो गया, तो इंसान क्या करे। अब इनके जीवन में एक डिलेमा आ गया कि या तो मैं हाथ जोड़ करके इनके साथ रहूं कि भैया यार कर लो, और या फिर अब मैं अपने जीवन में एक बड़ी लीप लूं। अब 20 साल का लड़का है, आप देखो कि यार मेहनत कर रहा है ना,
चोरी तो कर नहीं रहा, बकेट शॉप्स वालों ने इन्हें बैन कर दिया, तो क्या इमोशनल इफेक्ट पड़ा होगा इस इंसान के दिमाग में। अब या तो ये इंसान उनसे कंप्लेंट करे कि यार आप क्या कर रहे हो, मैं चोरी थोड़ी कर रहा हूं, आप यार मेरे लिए दरवाजे क्यों बंद कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी क्यों बंद कर रहे हो, मेरे टैलेंट को मैं कहां पर दिखाऊं। या तो ये इंसान कंप्लेन करे, और या तो ये इंसान सोचे कि तुम मेरे लिए छोटे दरवाजे बंद कर रहे हो ना, खिड़कियां बंद कर रहे हो ना, मैं बहुत बड़ा दरवाजा अपने लिए खोलूंगा, वो भी खुद से। तो इस इंसान ने वो डिसीजन लिया जो शायद 20 साल के लड़के के लिए बहुत ही गंभीर डिसीजन होता है। एक जगह छोड़ करके ये आया, ऑलमोस्ट सेटल हुआ, लोगों से जान पहचान होती है, बहुत चीजें होती है। इस इंसान ने बोला मुझे ये छोड़ना है, और बड़ा सपना बनाया कि अब मैं कहां जाऊंगा, सपनों की नगरी जाऊंगा, जहां पर हर इंसान अपना सपना पूरा करता है। अब जैसे हमारे भारत में वो नगरी है मुंबई, जहां पर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहां पर है द वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क के अंदर। तो इस इंसान ने डिसीजन लिया कि अब मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा, और अब डब्बा ट्रेडिंग से काम नहीं चलना, मुझे रियल ट्रेडिंग में पैसा बनाना है। तो $10,000 के आसपास 20 साल की उम्र में ये लड़का न्यूयॉर्क लेकर के चला गया। वहां पर इन्होंने स्पेकुलेशन स्टार्ट कर दिया, ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, और आप विश्वास नहीं करोगे कि इन्होंने अपनी टैलेंट के बलबूते पर $10,000 को 5 दिन के अंदर $50,000 बना दिया। बहुत बड़ी बात तो थी, लेकिन ये जेसी के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट था। जब भी आपको प्रॉफिट होगा ना, और 5 दिन में आप 5 गुना कैपिटल कर दो, तो ये कॉन्फिडेंस बूस्ट बहुत ही ज्यादा अलग है। लेकिन जो किस्मत है ना, उसने जेसी के लिए कुछ और भी रखा था। तो जेसी की एक बहुत बड़ी आदत थी, वो पहले ही समझ जाते थे प्राइस के नेचर को देख करके, ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इन्होंने ना उस पर काम किया था, महीन थे उसमें, इन्होंने लिखी हुई थी प्राइसेस। तो जो चीज आप लिखते हो ना, वो आपको याद हो जाती है। हमारा ब्रेन ऐसे काम करता है। इसीलिए मैं हर वीडियो से पहले बोलता हूँ कि कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ। उसका रीजन था, जब जेसी लिवरमोर लिख करके $10,000 को $50,000 कर दे रहा है, वो भी उस समय जब ट्रेडिंग को लोग सट्टेबाजी बोलते थे, और ये इंसान प्राइस एक्शन यूज कर रहा है, तो कितनी बड़ी चीज है लिखना। तो इस इंसान को इतना भांपना आसान लगता था कि प्राइस के साथ होने क्या वाला है, कब प्राइस ने टूटना और कब उठना। और ये इनके लिए काम कब आया, सबसे बड़ा, आप करते जाओ अपने सेटअप को फॉलो, में बोलता हूं 1907 में वही हुआ जो जेसी कर रहे थे। इन्होंने कुछ बड़ा नहीं किया। 1907 में इन्होंने फिर पैसा लगाया बाजार में, आदत वही थी कि जी सब लगा दूंगा। और 1907 में बाजार में पैनिक आया, जब मार्केट 50% टूट गया अपने हाई से। लेकिन इस इंसान को पता चल जाता था कि कब मार्केट टूट रहा है, उस हिसाब से रिएक्ट करते थे। इस इंसान ने उस सिंगल ट्रेड के अंदर मार्केट के 50% टूटने पे $3 मिलियन बना दिया, जो आज के हिसाब से 400 करोड़ रुपए बनता है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके। सबसे बड़ा ट्रेड इस इंसान के जीवन का। अब देखो, छोटे मोटे दरवाजे बंद हो गए, बकेट शॉप वाले बोलते हैं कि चल हट, हम नहीं खिलाते तुझे। और अगर ये ना आए होते न्यूयॉर्क, तो ये ट्रेड इनके जीवन में कभी बनता ही नहीं। तो कभी कभी जब आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज क्लोज हो रही है ना, इसका मतलब कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी जरूर स्टार्ट हो रही है। और आप विश्वास नहीं करोगे कि 1907 के पैनिक में ये तो रेडी नहीं थे, ये तो शॉर्ट पे शॉर्ट करे जा रहे थे मार्केट को। इनके जो गुरु थे वो थे जेपी मॉर्गन, जिनका आपने नाम जरूर सुना होगा। जेपी मॉर्गन बैंक है, लेकिन उस टाइम के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। तो जेपी मॉर्गन ने इनको बोला कि भाई तू एक काम कर, अपनी शॉर्ट्स क्लोज कर, वरना सही नहीं है बाजार के लिए। तो $3 मिलियन पे इन्होंने अपना प्रॉफिट क्लोज किया। अब इस प्रॉफिट के बाद जब $50,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो बहुत बड़ी खुशी थी। $3 मिलियन का प्रॉफिट कर दिया सिंगल ट्रेड में। इस इंसान का कॉन्फिडेंस तो अब छत फाड़ के बाहर निकल चुका है। लेकिन अब इस इंसान के जीवन में जो टर्बुलेंस आने वाला है ना, उससे आप भी बोलेगे कि क्या जीवन इतना ऊपर नीचे हो सकता है, वो भी इस लेवल पे जाने के बाद। उससे आपको बहुत बड़ी सीख जरूर मिलने वाली है। अब जिस इंसान ने अपने जीवन में $3 मिलियन बना दिया है, वो भी एक ट्रेड के अंदर, जो आज के हिसाब से 400 करोड़ रुपए, वो तो अपने आप को भगवान ही समझेगा। एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो समझेगा ही समझेगा। तो जेसी को भी ये लगा कि यार मैं तो भगवान ही हूं, मैं जहां हाथ रख देता हूं ना, वो मेरी दुनिया है। उस ट्रेड ने ऊपर जाना है, और अगर मैंने नीचे बोला है तो नीचे जाना है। बट मैं एक चीज मानता हूं, और बहुत ज्यादा मानता हूं, और सीख सीख के मानता हूं, मार्केट से पिटाई होने के बाद मानता हूं, कि दुख को, स्टॉप लॉसेस को कभी दिल में नहीं उतरने देना, और कामयाबी को, टारगेट्स को कभी सर पे नहीं चढ़ने देना, कभी शो ऑफ नहीं करना। जेसी ने ये नहीं किया। जेसी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। जो कॉन्फिडेंस उनके काम आ रहा था, अब वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, वो ईगो हो गई। ताज पहन लिया उन्होंने कि जी मेरे से ऊपर कोई भी नहीं। और ठीक 9 साल बाद 1907 में सबसे बड़ा ट्रेड बनाया $3 मिलियन का। 1915 में बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया कि जी मैं तो कंगाल हो चुका हूं, मेरे पास पैसा ही नहीं बचा है। लेकिन कंगाल कैसे हो गए?
इन्होंने क्या गलतियां करी, एक तो बैड मैनेजमेंट। मेकिंग मनी इज एन आर्ट, सुना होगा आपने, पैसा बनाना एक आर्ट है, लेकिन मैनेजिंग मनी इज अ डिसिप्लिन। उस पैसे को मैनेज करना ना, वो डिसिप्लिन होता है। जेसी के अंदर वो डिसिप्लिन था ही नहीं, मनी मैनेजमेंट जीरो, इंपल्सिव ट्रेड्स 100%, लगातार ट्रेड्स मारने कि जी मैं जहां पैसा डाल दूं वहां हो जाए। और सबसे बड़ी गलती इनके जीवन की क्या थी कि आज तक इस इंसान ने जो भी पैसा बनाया वो अपनी टिप्स पर बनाया, जो इनके गट ने बोला, जो इनके इंट्यूशन ने बोला, जो इनके दिमाग ने बोला। 1908 में एक भाई साहब इनके पास आए, बहुत बड़े ट्रेडर, क्योंकि अब ये उस माहौल में बैठने लग गए थे। जो इंसान 400 करोड़ बना चुका है आज के हिसाब से, वो बैठेगा उस माहौल में। तो वहां पर इन्हें एक बड़े ट्रेडर मिले, उन्होंने बोला कि जी कॉटन की प्राइस तो बहुत ऊपर जाने वाली है, तुम खरीदो, मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा सा इनको संकोच हुआ कि यार, लेकिन उन्होंने बोला खरीदो खरीदो, मैं भी तो हूं उसमें, दोनों है, मिलके करते हैं। जैसी को लगा कि ठीक ही बोल रहा होगा। जैसी ने खरीदना शुरू किया, उस इंसान ने बेचना शुरू किया, जैसी फंस गए, जैसी स्क्वीज हो गए। तो दोस्तों इसीलिए बोलते हैं कि किसी की टिप पे, किसी की राय पे कभी पैसा नहीं बनता। कितने भी बड़े ट्रेडर और कितना भी बड़ा आदमी बोले, आपने पैसा बनाया अपनी स्किल से, तो आगे भी बनेगा अपनी स्किल से। जैसी को जो ये झटका लगा ना 1915 में, बैंकरप्सी का, बैंकरप्सी मतलब 400 करोड़ के बाद बंदा कह रहा है मैं कंगाल हूं, लेकिन कंगाल होने के बावजूद भी जैसी की चिंगारी खत्म नहीं हुई। और अब जैसी एक ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं ना, जो जैसी की पूरी लाइफ को टर्न अराउंड चेंज करने वाला है। तो कंगाली के बाद भी ना एक आदमी क्या सोचता है जब अपने लो पे रहता है कि यार अब जीवन खत्म हो चुका है, लेकिन जैसी का ऐसा माइंडसेट था नहीं, क्योंकि इस इंसान ने तो सब कुछ ही जीरो से बनाया। तो जो इंसान ने सब कुछ जीरो से बनाया वो अभी भी बना सकता है, ये जैसी का मानना था। और इन्होंने किया भी ऐसे, धीरे धीरे करके दोबारा से अपनी वेल्थ ना एक्यूमुलेट करनी शुरू करी, ट्रेडिंग से ही दोबारा अपनी वेल्थ एक्यूमुलेट करनी शुरू करी, और इतना पैसा बना दिया कि अब ये फिर उसी स्टेज पर पहुंच गए। किस्मत ने दोबारा इन्हें चांस दिया। अब जैसे इतने बड़े बन चुके थे 1923 तक कि भाई साहब कमोडिटीज होती है ना, वीट, कॉटन वगैरह जिन्हें बोलते हैं, कॉटन इन्होंने मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। इतने बड़े ट्रेडर बन गए कि पूरा स्टॉक ही मैनिपुलेट कर रहे हैं। और एक समय ऐसा आया कि इन्होंने कॉटन खरीदना जब शुरू किया ना, तो कॉटन बढ़ने लगा, प्राइसेस ऊपर जाने लगे, महंगा होने लगा। खरीदते गए, इतना बड़ा अमाउंट डाल दिया और इतनी ऊपर प्राइस को भेज दिया कि प्रेसिडेंट बोल रहा है कि भाई साहब मत करो यार। उस टाइम प्रेसिडेंट कैल्विन हुआ करते थे। प्रेसिडेंट कैल्विन बोलते हैं कि यार आप मत करो, इतनी चीजें मत करो, ये हम झेल नहीं पाएंगे, ऐसे नहीं चलती है दुनिया, अपने हिसाब से चलने दो उन्हें। तो प्रेसिडेंट के कहने पर इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, और वो प्रॉफिट था $10 मिलियन। जीवन ने फिर इन्हें रिवॉर्ड किया, $10 मिलियन का इन्होंने प्रॉफिट बनाया, जो आज के हिसाब से एडजस्टेड इन्फ्लेशन 800 करोड़ होता है। 800 करोड़ का प्रॉफिट इस बंदे ने बना दिया दोबारा से। मतलब आप देख रहे हो, एक बंदा अपने लो पे खड़ा था कुछ साल पहले, डिसीजन लिया कि आई डू नॉट बिलोंग हियर, मेहनत करी, स्किल्स रेगुलेट करी, और जो गलतियां करी थी उनको दोबारा से रिमूव किया, और आज बंदा बैठा है 800 करोड़ पे। प्रेसिडेंट ने पता क्या बोला इनको? प्रेसिडेंट बोलते हैं कि यार आपने कॉटन को क्यों ऐसा कॉर्नर कर दिया, कॉटन को क्यों आप ऐसा मैनिपुलेट कर रहे हो? जैसी बोलते हैं क्योंकि मुझे देखना था कि मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता, टू सी इफ आई कुड, ये उनके वर्ड्स थे। तो जैसी का जीवन ना बहुत अच्छे से चलने लगा, यॉट्स वगैरह खरीदी, घड़ियां पहनी महंगी, जो एक अमीर आदमी करता है, शौक पूरे किए। लेकिन अब फिर से जैसी के जीवन में एक टर्न आने वाला है, और वो एक ऐसा टर्न है जो शायद जैसी को हमेशा के लिए चेंज कर देगा। ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, ये तो हमने सबने सुना है। जैसी को ऑलरेडी एक छप्पर फाड़ के मिल चुका था यार। 800 करोड़ जिसको मिल जाए वो संतुष्ट हो जाता है। जैसी इतने मोटिवेटेड थे कि उनको लगता था कि जीवन में जब भी अपॉर्चुनिटी है ना, मुझे वो पकड़नी है। 1907 का क्रैश जैसी ने प्रेडिक्ट किया था, और $3 मिलियन बनाए थे सिंगल ट्रेड में। अब जो समय आ गया वो है 1929, द ग्रेट डिप्रेशन। जैसी क्या थे? प्राइस एक्शन के बादशाह थे। उनको पता था कब प्राइस हिल रहा है तो कहां जाना है। जैसी एंटिसिपेटेड द मूव कि अब मार्केट ने यहां से गिरना ही गिरना है सर, और मार्केट को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। जैसी ने यहां से एंटिसिपेट कर दिया, प्राइस एक्शन को देख करके दाव पर लगाई अपनी चीजें और स्टॉक्स को शॉर्ट करना शुरू कर दिया, जिसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं।
महंगी प्राइसेस पर सेल कर दिया ताकि नीचे की प्राइसेस पर मैं बाई कर सकूं। और अब ध्यान देना, बहुत बार आपको बोल चुका हूं, मार्केट में दोस्तों पैसा सबसे ज्यादा बनता है पैनिक सेलिंग में। डर बहुत बड़ा इमोशन है, तो जब भी आपको मौका मिले ना, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करके शॉर्ट सेलिंग जरूर ट्राई करना। शॉर्ट सेलिंग जरूर ट्राई करना। सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और जब मार्केट गिरता है ना तो कोई नहीं रोक पाता। ऊपर जाने पे तो रेजिस्टेंस आपको मिल ही जाएंगे, नीचे जाने पे सपोर्ट नहीं दिखते हैं दोस्तों। जब भी क्रैश आते हैं मार्केट में, 1929 का द ग्रेट डिप्रेशन आया, क्रैश स्टार्ट हुआ, जेसी ने पैसा लगाया, और जेसी को जब प्रॉफिट एग्जिट मिला ना, पिछला ट्रेड था $10 मिलियन का। ये वाला ट्रेड जो था 1929 का, जेसी के जीवन का, और मैं बोलूंगा कि सेंचुरी का बिगेस्ट ट्रेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, $100 मिलियन का। आज के हिसाब से 8,000 करोड़ रुपए ट्रेडिंग से, 8,000 करोड़ रुपए भाई। जेसी वॉज फीलिंग लाइक कि यार आई एम द ग्रेटेस्ट। और यार आप देखो, हमारा एक छोटा सा ट्रेड राइट डायरेक्शन में चला जाता है, 1:2 चला जाता है, हमें लगता है कि यार हम मार्केट को समझने लगे हैं। इस इंसान ने 8,000 करोड़ बना दिया है सर, इसको क्या लगेगा। और 1907 में जब अपना सबसे बड़ा ट्रेड बनाया था ना, इस इंसान के सर में कामयाबी चढ़ गई थी। $100 मिलियन के बाद तो ये इंसान के सर में कामयाबी नहीं, ये खुद को ही वो समझने लगा था कि मैं जी स्टॉक मार्केट को चलाता हूं। सक्सेसफुल तो हो गए थे, बहुत बड़ा नाम हो चुका था, नेम फेम सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, भगवान ने सब कुछ दे दिया था, करना पैसा मैनेज ही था। लेकिन जेसी ने अब कुछ ऐसा कर दिया जिससे शायद जो आगे आने वाला है ना, वो आप कभी नहीं सुनना चाहते। न्यूज़पेपर में दोस्तों अब इनका नाम आने लगा। एक मतलब फिल्म सितारा जो होता है ना, उससे बड़ा इनका नाम हो गया। मतलब लोग और किसी को नहीं जानते हैं, प्रेसिडेंट को नहीं पूछ रहे हैं, एक्टर्स को नहीं पूछ रहे हैं एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर को, जेसी लिवरमोर। लोग बोलते हैं जहां पर ये हाथ रख देते हैं ना भाई साहब, वो चीज सोना बन जाती है। अब आपको ना एक चीज करनी होती है, ध्यान से समझना। जब भी आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना, लाइफ आपको 2 ऑप्शन जरूर देगी। एक रास्ता होगा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए यार, जो तू है वो कोई भी नहीं है दुनिया में। और एक रास्ता होगा कि भाई साहब हम्बल हो जाओ, अब दोबारा से सीखना शुरू करो, नई चीजें सीखो। जेसी चोज द रॉन्ग वे। जेसी ने फिर डिसाइड किया कि मैं यार, वो ना तुक्केबाजी में मेरा लॉस हो गया था, मेरा लॉस हो नहीं सकता। जेसी ने अपने ही रूल्स डिनाई करने शुरू कर दिए। अब जैसे रूल है कि भाई साहब मुझे यहां पर कटना है, मेरा स्टॉप लॉस है, जेसी ने बोला नहीं कटना है, क्योंकि मैं मार्केट को मूव कर रहा हूं, मार्केट मुझे नहीं चला रहा है। तो मार्केट ने जेसी को पनिश करना शुरू कर दिया। 1929 ग्रेट डिप्रेशन की सक्सेस के बाद जेसी थोड़ा थोड़ा पैसा लूज करने शुरू हो गए। जेसी को लगा कि मैं हार नहीं सकता, रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, रूल्स खत्म कर दिए, मनी मैनेजमेंट डिस्टर्ब कर दिया, दिमाग ही हिल गया, लॉसेस करने शुरू कर दिए। 30 में लॉस हुआ, 31 में लॉस हुआ, 1932 में लॉस हुआ, 33 में, 34 में और 35 में। एक इंसान के जीवन में कितने उतार चढ़ाव हो सकते हैं यार। 35 में इन्होंने फिर से फाइल कर दिया कि जी मैं कंगाल हो चुका हूं फिर से। ही फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी अगेन। मतलब लाइफ ऊपर ले जाती है, नीचे टपक देती है। पेनी स्टॉक्स थे शायद, पेनी स्टॉक की तरह इनका जीवन था। मतलब इतने ज्यादा यार हाई स्किल्ड पर्सन, और सिर्फ किस चीज की वजह से हार रहे हैं? रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, मनी मैनेजमेंट नहीं है, सटरिया बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत शायद बकेट शॉप से हुई थी और भूल गए कि स्टॉक मार्केट सट्टा नहीं है, स्पेकुलेशन है, जितना आता है उतना जा भी सकता है। 1935 में इन्होंने बैंक्रप्सी फाइल कर दी। अभी तक अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है ना, तो कमेंट करके बताओ कि अब इनके जीवन में आगे क्या होगा। क्या जेसी दोबारा यहां से एक यू टर्न मारेंगे, या फिर अब जेसी की लाइफ खत्म होने वाली? अब जो ये लास्ट वाला पार्ट है ना दोस्तों, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस होल स्टोरी, जो आपको वो बता देगा जो शायद से आज से पहले के पार्टों ने नहीं बताया। बट जेसी की जीवनी कितनी तगड़ी है ना, मतलब क्या इंस्पिरेशन है इस बंदे के अंदर। 14 साल की उम्र का एक, मतलब मैं बोलूंगा कि 18 में तो बंदे को समझ आती है, 14 साल की उम्र में उस इंसान ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं गरीबी एक्सेप्ट नहीं कर सकता पापा। वो घर से भाग गया। भागना लोगों को ना नेगेटिव टर्म लगता है। वो किस चीज से भागे पता आपको? वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं भागे, वो कंफर्ट से भागे। वो इंसान अपनी मम्मी के प्यार से भागा है,
पिताजी के छत्र छाया से भागा है, घर के खाने से भागा है, अच्छी नींद से भागा है, भाग के गए नौकरी करने। उल्टा सीधा भी कर सकते थे, बट उस इंसान ने नौकरी करनी शुरू करी। $5 पर हफ्ता मिलता था, अब उसी में गुजारा करना है, करा उसने। वहां से स्टॉक मार्केट को समझना शुरू कर दिया। सीखा वो इंसान, जहां पर भी था ना, ऑब्जर्व किया बड़ा बनने के लिए। ध्यान से समझो इस चीज को। अब बकेट शॉप वाले डरने लगे कि भाई साहब ये तो हमारा खेल खत्म कर देगा, मतलब ये तो हमें कंगाल कर देगा। एक समय पे वो इंसान दूसरे को कंगाल कर देता था, इतनी बड़ी स्किल्स थी, बट घमंड ने उस इंसान को ही कंगाल कर दिया। आयरॉनी देख रहे हो आप लाइफ की विडंबना। उसके बाद भी वो इंसान रुका नहीं, न्यूयॉर्क गया, बड़े बड़े ट्रेड्स मारे। $3 मिलियन का ट्रेड 1907 में जमीन पर पटक दिया जब आदमी ओवर कॉन्फिडेंट हुआ। उसके बाद भी आदमी रुका नहीं, इतनी आग थी उसके अंदर कि दोबारा बनाऊंगा। बनाया दोबारा पैसा, कॉटन मैनिपुलेट किया, $10 मिलियन का ट्रेड मारा भाई साहब, 40 करोड़ रुपए आज के हिसाब से। और 1929 द ग्रेट डिप्रेशन में शॉर्ट सेलिंग करके $100 मिलियन, 8,000 करोड़। मतलब जीवन ने बोला तू रख अपने पास, ये तेरे लिए ही बना है। बट लाइफ आपको 2 चॉइसेस देती है जब भी इंसान कामयाब हो जाता है। या तो जी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, अपने हिसाब से चीजें चलाओ, और या तो आप हम्बल हो जाओ। जेसी ने गलत रास्ता चुन लिया। अब जेसी ने मल्टीपल कमबैक्स करने का भी सोचा ना, तो जीवन दे नहीं रहा, क्योंकि आपको ना अच्छे चॉइसेस भी कुछ ही मिलेंगे और बुरे चॉइसेस भी कुछ ही मिलेंगे। जेसी ने जीवन में शादियां भी करी। उनको लगा था कि जो पैसे से नहीं बन पाएगा वो शादियों से मिल जाएगा। एक इंसान अपना सेटिस्फैक्शन भी ढूंढ रहा है, कहीं ना कहीं कंटेनमेंट ढूंढ रहा है, ठहराव ढूंढ रहा है। पैसे में नहीं मिल पा रहा तो शादियों में ढूंढा। एक शादी हुई, टूटी, दूसरी शादी भी टूटी, और इस समय जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, तो उनकी तीसरी मैरिज भी टूटने लग गई। कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान आपके लिए नहीं होता, आपके पैसे के लिए होता है। माइट नॉट बी इन द केस ऑफ जेसी, बट ये जीवन का उसूल है कि आप जिस इंसान के साथ हो ना, आपको ये भी देखना पड़ता है कि वो मेरे साथ है या फिर मेरी चीजों के साथ है। तो जेसी ने ना 1935 के बाद बहुत ट्राई किया कि मेरे कमबैक्स हो जाएं। एक बार बस यार भगवान मुझे दे दे, बट अब शायद से जेसी के जीवन में वो था नहीं। 1940 में 1940 द ब्लैक डे फॉर जेसी, उन्होंने डिसाइड किया कि अब मेरे से हो नहीं पाएगा। बट मैं आपको बोलूंगा ना कि यार जीवन में सब हो जाता है यार, जब तक आप हो तब तक सब हो जाता है। जेसी डिसाइडेड टू एंड हिज लाइफ। जेसी ने सोचा मेरे से हो नहीं पाएगा, और उन्होंने एक नोट लिखा अपनी वाइफ को और सुसाइड कर लिया। और जब नोट खोला ना उनकी वाइफ ने, तो उसमें ये लिखा था, माई लाइफ वॉज अ फेलियर। तो आई अंडरस्टैंड, जब आदमी को लॉसेस होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। बट आप एक चीज समझना कि 1908 के बाद भी जेसी थे, 1929 में भी जेसी थे, 35 में भी जेसी हो सकते थे। सिर्फ कोशिश करते रहनी थी, क्योंकि आदमी नहीं चेंज हुआ था, आदमी का माइंडसेट चेंज हो गया। आदमी वही था, टैलेंट वही था, माइंडसेट चेंज हो गया। इसीलिए बोलते हैं ट्रेडिंग इज नॉट ओनली अबाउट द स्ट्रैटेजीज, ट्रेडिंग इज अबाउट द माइंडसेट। जब तक आपके अंदर एक पॉजिटिव एसेंस है ना कि मैं कर लूंगा यार। आज आपने 50 लाख का लॉस किया, थम जाओ थोड़ा। आपने जीवन में सब कुछ गवा दिया, आप लोन्स पर हो, आप ईएमआईज पर हो, आप थोड़ा थम जाओ। जरूरी नहीं आप आज कर लोगे, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। जेसी ने भी किया है, बट जिस दिन जेसी का माइंडसेट बिगड़ गया ना, उस दिन जेसी से हो नहीं पाया। I completely understand the decision that he took, but that was not the only way. मैं बिलीव करता हूं कि अगर यार आपके साथ जितनी भी शॉर्टकमिंग्स हो गई है ना जीवन में, कितनी भी बुराइयां हुई,
आपको जीवन छोड़ना नहीं है, क्योंकि दोस्तों सबको लड़ने पड़ते हैं अपने युद्ध, चाहे वो राम चाहे वो गौतम बुद्ध। लाइफ इज अ वॉर, यू आर ऑलवेज एट वॉर। और आपको ना लड़ाई लड़नी पड़ेगी दोस्तों, अगर जीवन में कुछ करना है। और ट्रेडिंग से बड़ी बैटल कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई दूसरों के साथ नहीं है, लोगों ने इसे दूसरों के साथ बना दी है। ट्रेडिंग की लड़ाई खुद के साथ होती है, अपने साथ होती है। जैसी किससे हारे, जैसी दूसरों से थोड़ी हारे, जैसी अपने आप से हारे। अगर जैसी कंटिन्यू लगे रहते, धीरे धीरे करके चीजें सेटल करते, तो एक अपॉर्चुनिटी जैसी कि जीवन में जरूर आती, जब वो सारी चीजें कमाते, भले ही उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोबारा 8,000 करोड़ बन जाता, 100 करोड़ तो बनता, 50 करोड़ तो बनता, जीने लायक तो पैसा बचता, लेकिन तब जब जैसी तैयार होते। तो दोस्तों कुछ चीजें कभी नहीं करनी होती और कुछ चीजें हमेशा करनी होती। कभी क्या नहीं करना, जब भी आपकी सक्सेस हो जाए ना, अच्छी खासी जैसी भी हो, किसी पर हावी नहीं होना और बहुत ज्यादा हम्बल हो जाना है। हम्बल आपको कैसे जीवन करेगा या कैसे होना है, जब आप कुछ कर लो ना जीवन में, तो जरूर बताओ, किसी को सिखाओ। ये नहीं बताना कि देखो मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं, आप किसी को सिखाओ। दैट इज वॉट वी डू। क्योंकि जब हम किसी को सिखाते हैं ना, तो हम खाली होते जाते हैं, और खाली होना बहुत जरूरी है। जब एक गिलास में ऑलरेडी पानी भरा होता है ना, तो आप उसमें और पानी भर नहीं सकते। तो जब मैं आप लोगों को कुछ बताता हूं या मैं अपनी तरफ से कुछ आपको बताता हूं, तो मैं आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूं, बल्कि मैं अपने को खाली कर रहा हूं। क्योंकि जो चीज मुझसे चली जाएगी वो हो सकता है किसी के काम आ जाए, और मैं कुछ नया ले सकता हूं अपने अंदर कुछ नया अर्जित कर सकता हूं। ऑलवेज बी हम्बल। जब आप थोड़ी सी भी सक्सेस ले लें, सक्सेस कैसी भी हो, दिमाग पे नहीं चढ़नी चाहिए। दूसरी चीज, पैसा कमाने के बाद डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पैसा कमाते वक्त भले आपके पास डिसिप्लिन नहीं था, लेकिन कमाने के बाद जरूर हो जाना चाहिए। क्योंकि स्पेकुलेटिंग एक ऐसा गेम है ना, जितनी स्पीड से आया उतनी स्पीड से चला भी जाएगा, इसको समझो। मनी मैनेजमेंट हमेशा काम आएगा, चाहे पैसा कमा भी लिया है, घमंड नहीं। तीसरी चीज, मार्केट हमेशा ऊपर है। कोई भी हो, कैसा भी हो, मार्केट हमेशा ही आपके ऊपर है। मार्केट से ऊपर कभी भी खुद को मत समझिए। ये चीज आपको नहीं करनी है। और क्या करनी है, कितनी भी बड़ी हार होगी ना, लड़ेंगे यार, लड़ेंगे। आज तक भी तो लड़ते हुए आए हैं, पैदा होने के लिए भी लड़े थे। तो जीवन में जितनी भी समस्याएं है ना दोस्तों, सिर्फ दिमाग के अंदर है। दिमाग ठीक रखोगे ना, तो आसपास कुछ भी नहीं चल रहा है। अभी भी देख लो अपने आसपास, आपको कोई अभी भी सुइयां नहीं चुबा रहा है। जो भी चीज परेशान कर रही है ना दिमाग में, अभी भी कोई आपको पोक नहीं कर रहा है। आपका दिमाग है जो आपके अगेंस्ट हो चुका है। सबसे पहले अपने को खुश रखो। जब आप खुद से खुश रहोगे ना, तो आप बाहर अच्छी चीजें कर पाओ। अपने ऊपर काम करो। जैसी अगर थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लेते ना, उससे बड़ा ट्रेडर कोई आज तक तो नहीं सुना हमने। कोई इंसान इतने छोटे से गांव से आता है जो बीपीएल वाले कार्ड के आसपास है इंडिया के हिसाब से, और 8,000 करोड़ की संपत्ति बना देता है। ये नॉर्मल नहीं है, दिस इज वेरी अबनॉर्मल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दिस इज प्रोडिजी। मतलब एक ऐसा लड़का जो मतलब गॉड गिफ्टेड है, बट सिर्फ कहां पे हार गया, दिमाग पे हार गया। तो कितनी भी बड़ी समस्या हो, कैसी भी हो, दिमाग मजबूत रखना है, दिल हल्का रखना है, जीवन में आगे बढ़ते चले जाओ। तो दोस्तों ये कहानी थी जेसी लिवरमोर की, और ऐसी और कहानी हम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करना, कमेंट में मुझे बताना कि आपने क्या सीखा जेसी की स्टोरी से, और आप कहाँ पर रिलेट करें जेसी की स्टोरी में। नेक्स्ट स्टोरी का भी आइडिया अगर आपको कोई है, आप किसी के बारे में समझना चाहते हो डिटेल में, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। और हमेशा सीखते रहो दोस्तों, हमेशा सीखना कभी भी बंद मत करना। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।